हेलो गाइस, सलाम नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बहुत ठीक हूँ। आज मेरा ब्लॉग बहुत लेट हो गया क्योंकि आज मैं आउटिंग पर गई हुई थी। ये मेरा सैटरडे का कल का ब्लॉग है जो आपको आज मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने ब्लॉग आज का बनाया वो मैं कल संडे स्पेशल ब्लॉग डालूँगी। तो मेरा ब्लॉग इसीलिए लेट हो गया कि पहले मैंने जहाँ मैं गई थी वहाँ मैंने एडिट कर दिया। एडिट करने के बाद मैंने इसको पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के लिए नेट बहुत स्लो था, वो एक हाथ दिखा रहा था और 1 घंटे के बाद वो मेरा अपलोड हो गया। उसके बाद मैंने उसमें म्यूज़िक ऐड किया था। म्यूज़िक ऐड करने के बाद मुझे कॉपीराइट का क्लेम आ गया। देन उसके बाद मैंने उसमें आके डिलीट किया। डिलीट करने के बाद थोड़ा सा म्यूज़िक को भी डिलीट किया। डिलीट करने के बाद अब मैंने इसको एडिट कर रही हूँ। एडिट करने के बाद अब आपके सामने पोस्ट कर रही हूँ। मेरे ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे सैटरडे ब्लॉग है। सबसे पहले मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मैंने रोटी बनाई। रोटी बनाने से पहले मैंने अपने घर के सारे काम को निपटा दिया था। निपटाने के बाद उसके बाद मैंने अपने लिए चाय पानी नाश्ता जो भी मैंने अपना ब्रेकफास्ट करना था हमने वो किया। उसके बाद मैंने दोपहर का लंच प्रिपेयर कर लिया। दोपहर का लंच प्रिपेयर कर लिया और कबीर के पापा हमारे लिए ले आए थे परांठे। वो मुझे अंदाज़ा नहीं था। किस किस के घर में ऐसा होता है कि खाना आ जाता है, मैं बना भी लेती हूँ, कितना गुस्सा आता है कि खाना बन भी गया और पड़ा भी रहता है, खल बना भी लेते हैं। देन इसको देखते देखते मैंने बहुत गर्मी में अपनी खाना बनाया। खाना बनाते बनाते मुझे गर्मी, आपको पता ही है आज गर्मी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊपर अपने सिराखों पर बैठ चुकी है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम गर्मी का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। जैसे जैसे तैसे दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, जिससे कारण हमें बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। बस खुदा से यही और दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक हमारी गर्मी को भी कम कर दे। हम जो औरतों के काम हैं और जो बच्चे बूढ़े छोटे बड़े सभी ही काम करते हैं, जो पंछी हैं जानवर हैं पशु हैं सभी को ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अल्लाह पाक इस गर्मी को थोड़ा सा कम कर दे जिससे हमारा काम आसान हो जाए। ऐसे ही देखते देखते मैंने खाना बना दिया। खाना बनाने के बाद इसके पापा हमारे लिए ले आए थे ब्रंच, लंच भी नहीं बोलेंगे ब्रंच। जब देखा तो हमारे लिए इतने सारे पराठे ले आए बाहर से। तो मैंने अपनी इतनी मेहनत से मैंने खाना बना लिया, रोटी भी बना ली, सब्ज़ी भी बना ली, सब कुछ तैयार कर लिया था। और देख कर इतना अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा क्योंकि मेरी मेहनत बहुत सारी बेकार चली गई थी खाना बना, क्योंकि सैटरडे था उनका ऑफ होता है, क्योंकि सैटरडे होता है इनका ऑफ होता है। सैटरडे ऑफ होने के कारण हमारा खाना और जो भी कुछ होता है, कई बार हम बाहर से ब्रेकफास्ट ले आते हैं। मैं तो अवॉइड करती हूँ खाना बाहर से, परंतु जो होता है ना, जो कबीर है, कबीर के मियाँ जी हैं मेरे पापा, कबीर के पापा है, वो भी बोलते हैं कि नहीं बाहर से ही खाना आएगा, इसलिए थोड़ी सी हम चीट भी कर लेते हैं, बाहर से भी लाते हैं। परंतु मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैंने सारी रोटियां बना ली थी जैसे तैसे करके। उसके बाद हमारे घर में कुछ जैसे कि जो आपके घर में अचानक जैसे आपको कुछ मिल जाए, कि अचानक ही आपको कोई गिलास मिल जाए, ये चाय वाले गिलास मुझे मिल गए थे। उसके बाद चाय वाले गिलास मिलने के बाद मैं ऐसे सोच रही थी अगर मुझे मिल तो गए हैं, मैं रखूँगी कहाँ पर। फिर मैं अपने किचन में गई। किचन में जाकर थोड़ा सा इसकी प्रेपरेशन करने लगी कि ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ, थोड़ा सा इंटायर इसको डेकोरेशन कर दूँ कि कैसे कैसे इसके ग्लास को मैं सेटल करूं। उसके बाद मैंने ग्लास को सेटल करने के लिए सोचा कि यहाँ चलो ये तो ठीक है, मेरा सेटलमेंट हो गया। फिर मैंने इसके पीछे गिलास रख दिए थे। उसके बाद हमारी हो गई थी शाम। शाम को मैं बनाई थी चाय। चाय बनाने के लिए मैं दूध को फ्रिज में से लेकर आई। दूध को लेकर आने के बाद मेरी चाय बन गई। थैंक यू गाइस, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।